अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो मेरा नाम है शाहिद जमान और आप देख रहे हैं शाहिद पी के ऑफिशियल। अरे यार, आप लोग देख रहे होंगे कि ये बालू क्यों बना हुआ है, सेंटा क्लॉज क्यों बना हुआ है। तो यार, आपको लोगों को मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद में इतनी ठंड होती है कि इस तरह गोली की तरह लगती है। तो ये सब ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक नीचे की यूनिफॉर्म की ये स्वेटर पहनी है, ऊपर उसके ये कंबल वाला कोट पहना है और टन टना, और ये सेंटा क्लॉज वाली कैप भी है। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि अब सवेरे सवेरे हो चुकी है, अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, और जैसे ही हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तकरीबन 12 बजे खत्म होनी है हमारी यूनिवर्सिटी ने, वहां से फिर सीधा मैंने चला जाना है दराज हब। दराज हब क्यों जाना भाई? आप लोग को पता है कि आपका भाई जो है ना, बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो रिसेंटली मैंने ना ई कॉमर्स का अपना एक स्टोर बनाया था दराज के ऊपर। तो तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे एक ऑर्डर आया था। तो उस ऑर्डर को मैंने डिस्पैच कर दिया था उसी टाइम ही, लेकिन 3 से 4 हफ्ते होने वाले हैं, उस ऑर्डर की कोई खबर नहीं है। तो मैंने चैट स्पॉट से उनसे रब्ता किया, दराज वालों से। मैंने कहा हाँ भाई सुनाओ, इस ऑर्डर का क्या बना? तो उन्होंने कहा भाईजान, ये ऑर्डर आपका 3 दफ़ा डिलीवरी फेल हो चुका है। डिलीवरी फेल कैसे हो चुका है? तो कि कस्टमर को हमने कॉल किया तो कस्टमर ने कहा कि भाईजान मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। मैंने कहा ये किस तरह का कस्टमर है यार? ऑर्डर की है आपने चीज़ तो यार मंगवाओ ना, तो फिर लेनी चाहिए ना आपको चीज़। लेकिन यार ये पाकिस्तान है ना, इंसान इसमें कुछ भी चलता है, पाकिस्तानी अवाम है, तो क्या कर सकते हैं। तो नुकसान हो गया फिर अपना। तो इसलिए फिर वो जो ऑर्डर है वो हमने दोबारा से हमें वहाँ से पिक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पिक नहीं किया तो वो उसको वेस्ट कर देंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे पिक करना होता है। तो फिर चलिए चलते हैं कॉलेज के लिए पहले, और फिर वहाँ से हम चलेंगे दराज हब। अच्छा तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कॉलेज आ चुका था। यहाँ पे सिर्फ एक पीरियड लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि छुट्टियाँ हो रही हैं, तो छुट्टियाँ होने से पहले 3-4 छुट्टियाँ स्टूडेंट्स खुद ही कर लेते हैं। तो आज कोई आया नहीं है, तकरीबन 3 स्टूडेंट आए थे। तो अब हमने इरादा बनाया कि क्यों ना हम भी घर चले जाएं। तो एक तरह से मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने जाना था ब्लू एरिया दराज का अपना पार्सल उठाने के लिए। तो मुझे उसके लिए टाइम मिल गया, तो अब मैं चलता हूँ सीधा ब्लू एरिया, वहाँ पे जाके हम मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं अपना ये पार्सल दराज से वापस ले आया था। वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं कि जो आपको रिकॉर्ड करके बताया जाए। जो बताने की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जिस टाइम आपका पार्सल डिलीवरी फेल हो जाता है किसी भी वजह से, वो मुख्तलिफ वजह हो सकती है। हो सकता है कि कस्टमर को आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया, या फिर जो प्रोडक्ट था वो रास्ते में कहीं टूट गया है, तो इस वजह से वो कस्टमर वापस कर देता है। मेरे केस में ये था कि कस्टमर ने ना पार्सल लेने से ही इनकार कर दिया था। तो फिर दराज वालों ने वो पार्सल मुझे वापस भेज दिया है। अगर आपका पार्सल दराज हब पे वापस नहीं आता, तो वो मैक्सिमम जो टाइम है वो 30 दिन का देते हैं। अगर उसके दौरान आपका पार्सल वापस दराज हब पे नहीं आता, तो आपको फिर 15 दिन का मज़ीद टाइम दिया जाता है। उसके लिए आपने एक फॉर्म मिलता है, आपने चैट स्पॉट से रब्ता कर लेना। वो आपको एक फॉर्म का लिंक देंगे, वो फॉर्म आपने फिल करना होता है। उस फॉर्म के फिल करने के बाद 15 दिन का आपको टाइम मिलता है। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका पार्सल आपको वापस कर दिया जाता है। बाई चांस जब आपका जो पार्सल है वापस दराज हब पे आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा पार्सल दराज हब के ऊपर आ गया और हमने पिक करना है? उसके लिए जो दराज वाले हैं वो आपको आपके जो फ़ोन नंबर है ना, उस पर आपको मैसेज करते हैं कि आपका पार्सल आ गया, और 5 दिन के अंदर अंदर आपने वो पार्सल पिक करना होता है। अगर वो पार्सल आप 5 दिन के अंदर अंदर पिक नहीं करते, तो वो फिर स्क्रैप में चला जाता है, फिर आप उस पार्सल को रिकवर नहीं कर सकते। ओके, तो अगर आपको मामलात समझ में आ गए हैं तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ऐसे ही विनती कर करके तो आपसे सब्सक्राइब कराना है, बाद में मैं बोलूँगा कि ये मेरा फ़ैन है, तो मेहरबानी करें। गुड बाय।